वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्री राधे राधे। भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम प्रारंभ किया जा रहा है। आइए हम भक्ति संबंधित प्रश्नों को श्रवण करें। श्री राधे राधे गुरु जी, आपके श्री चरणों में कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। किसी प्रश्नकर्ता का प्रश्न है कि क्या गृहस्थ आश्रम में भक्ति नहीं हो सकती है, या बच्चे उत्पन्न करना क्या गलत है? भक्त के परिवार में कोई बच्चा नहीं पैदा होना चाहिए, ऐसा वो जानना चाहते हैं। तो ये बात गलत नहीं है। आप ये समझ लीजिए, जो अतिशय विरक्त हो, अतिशय विरक्त, कमाने खाने वाली तक की बात न हो, जहाँ उस महान विरक्त को, जैसे सुखदेव जी महाराज हैं, जनक जी तो गृहस्थ थे, तो सुखदेव जी महाराज विवाह नहीं करेंगे, उनके लिए संभव नहीं, लेकिन विवाह किया है और बच्चे नहीं पैदा करना चाहता, वो अलग बात है। किंतु मैंने खाकी बाबा का चरित्र सुनाया है। खाकी बाबा का चरित्र जो आप लोगों ने सुना होगा, तो खाकी बाबा लगभग 50-60 साल पहले थे, और हनुमान जी ने उनको आदेश किया था, खाकी बाबा को, कि विवाह करो, क्योंकि तुम्हारे द्वारा भक्तों का जन्म होना है। तो महाराज खाकी बाबा ने विवाह किए थे और संतान हुई थी। पोद्दार जी की भी एक कन्या थी और राजा जनक के भी बच्चे थे। तो यदि गृहस्थ आश्रम में कोई हो और भक्ति पूर्वक जीवन जी रहा हो, तो बच्चे उसके होना कोई गलत बात नहीं है, और न कोई अधर्म है न कोई पाप है। तो दो मार्ग हुआ ना, एक विरक्त वाला, वहाँ तो शादी ही नहीं होती है, और गृहस्थ वाला, वहाँ शादी होगी, बच्चे भी होंगे। यदि प्रभु की भक्ति में उलझ जाए तो गृहस्थ आश्रम में भी भक्ति में कमजोरी नहीं होती है। श्री राधे राधे। राधे श्याम मौर्य जी हैं, जौनपुर यूपी से। इनका प्रश्न है, गुरु जी आपसे प्रार्थना है कि जब परिवार में संतान का जन्म हो तो कौन सा संस्कार करें जिससे बच्चे का जीवन अच्छा हो, कृपया बताने की कृपा करें। देखो भाई, आपको उसे नास्तिक विद्या पढ़ानी है अर्थोपार्जन के लिए, तब तो उसको सुधार होने में बहुत टाइम लगेगा। पहले तो रुपया पैसा कमाएगा, इस लालच से आप कॉन्वेंट में पढ़ाना शुरू कर देते हो, और तब तक तो जवान होने तक पूरा नास्तिक बन चुका होता है। और उसके बाद उसको आप समझाओगे तो आपको बुद्धू बताता हो कि ये लोग पुराने ख्वाब देखने वाले हैं, इनको आधुनिक जमाने की बात मालूम नहीं। तो ऐसे तो भक्ति नहीं हो सकती। आप उसको बचपन से ही भक्ति की चीज़ सुनाओ। जैसे भक्त चरितावली आप सुनते हो, ऐसे अपने बच्चों को भी सुनाओ, तो वो भी भक्त हो जाएगा बचपन से ही, तो कोई बाधा नहीं होगी और भक्ति उसकी बढ़ती जाएगी। आप उसको भक्त चरित नहीं सुनने दोगे और सुनाओगे नहीं, तो ये बाधा जरूर पड़ जाएगी। श्री राधे राधे। खुशी जी हैं, वाराणसी से। इनका प्रश्न है, महाराज जी मेरी एज 21 साल की है। मेरा प्रश्न था कि मेरा कांता भाव है, पर कभी कभी काम भाव चिंतन आ जाता है माधव के प्रति। राधा बाबा भाई जी के पद चिन्हों पर चलूं सोचते, पर कभी कभी यह भाव डरा देता है। लगता ये हाल है, कैसे उस प्रेम महाभाव तक पहुंच पाएंगे? हम तो थोड़े में ही साइड हो जाएंगे। प्रेमानंद बाबा से सुना था कि एक श्लोक था, काम पर विजय के लिए करते हैं, उसकी एक माला, बाकी अपना नाम जप और गुरु प्रदत्त मंत्र, लीला चिंतन, रूप ध्यान करूं तो कभी कभी और परेशान करता है। क्या करूं महाराज जी, ये क्या है, गलत है या सही? कुछ नहीं तो ऐसे स्वप्न ही आ जाते हैं। भगवान के स्वप्न को सत्य मानना बोलते हैं। राधा बाबा के चरित्र में सुना था, जो विकार आप ठीक न कर सको तो उसे संत से कह देना। मेरी हिम्मत नहीं होती सीधा कहने की। महाराज जी आपसे कहते हैं ऑनलाइन, इसलिए खाना ना खाऊं तो चक्कर आता है, शरीर को भी सुखा नहीं सकते। ये समस्या खत्म हो जाए, ऐसी कृपा करें। अब आपका भगवान के प्रति क्या भाव है, आप इसको क्लियर नहीं किए।
देखिए ये जी आप भगवान के साथ गोपी भाव से जुड़े हैं। हाँ, कांत भाव उनका। कांता भाव है, लेकिन इसमें एक तो सहचरी भाव होता है जिसमें राधा रानी ही मुख्य होती हैं, स्वामिनी हैं, और ये सेविका होते हैं साधक लोग, तो जिनको सहचरी भाव बोलते हैं। तो यहाँ तो वो बात नहीं चलेगी। सहचरी भाव में तो राधा रानी ही स्वामिनी हैं और कन्हैया को प्रियतम नहीं मान सकते हैं। स्वामिनी राधा रानी है और आप उनकी सेविका हैं। लेकिन यदि कांता भाव से आप जुड़े हैं प्रभु से, तो भगवान को आप प्रियतम मानोगे और अपने को प्रिया मानोगे, फिर सहचरी नहीं मानोगे, अपने को प्रिया मानोगे और भगवान को प्रियतम मानोगे। ये कांता भाव है मीरा जी वाला। इसमें आपको कोई दोष नहीं लगेगा, क्योंकि भगवान ही मेरो पति सोई जाके सिर मेरो मुकुट, मोर मुकुट जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। मीरा जी साफ कहती हैं जिसके सिर पर मोर मुकुट है वही मेरा पति है। तो भाई पति के साथ पत्नी का संबंध तो होता ही होता है, उसमें दोष की कल्पना ही नहीं की जा सकती है। और दोष आप मानोगे तो फिर आप पति पत्नी वाला संबंध भगवान के साथ आपका सच्चा है नहीं। तो वहाँ तो आपको पूरा अधिकार है, पति के साथ पत्नी रह सकती है, उसको कोई दोष नहीं लगता। इससे भगवान को साथ आप पत्नी के रूप में रहो, उनको पति मानो, फिर ये निर्दोष हो जाएगा। भगवान के साथ जो संबंध जुड़ता है वो निर्दोष हो जाता है, उसमें दोष नहीं रह जाता है। राधे राधे। राम जी हैं अयोध्या से, इनका प्रश्न है। निवेदन यह है कि जैसे महाराज जी पहले किसी संत की चरितावली सुनाते थे, तो प्रत्येक दिन वीडियो में उस संत चरित्र का शीर्षक और लीला बताई जाती थी कि आज क्या प्रस्तुत किया जाएगा। वो ग्राफिक्स बहुत सुंदर और आकर्षित करने वाले होते थे, उनसे लोग बहुत आकर्षित होकर उत्साह से सुनते थे। किंतु अब केवल संत की फोटो और भाग नंबर ही लिखा आता है। ऐसे तो धीरे धीरे लोगों में रुचि कम हो जाएगी। कृपया मेरा महाराज जी के चरणों में निवेदन कीजिए कि पहले की ही तरह सुंदर सुंदर शीर्षक, लीला और फोटो के साथ चरित्र प्रेजेंट करने की कृपा करें। हाँ बिल्कुल ठीक आपने कहा है। ये जो अपलोड करते हैं ना, ये कार्य उन्हीं का है, और ये पहले करते थे, अब फिर करेंगे, मैं उनको याद दिला दूंगा। तो चरित्र में जो मुख्य भाग होता है वो शीर्षक डाल दिया करेंगे। श्री राधे राधे। कृष्णा जी हैं हाथरस से, इनका प्रश्न है। महाराज जी, मुझे संसार से वैराग्य कैसे हो और भगवान से प्रेम कैसे हो? संसार से वैराग्य ऐसा समझ लो ना, जैसे मन से किसी को बोलना नहीं है, मन से संबंध विच्छेद कर दो, संबंध विच्छेद कर देना है, लेकिन उसको बताना नहीं कि मेरा रिश्ता आपसे खत्म हो गया। ऐसा मन से आप संबंध विच्छेद करो और उसको बोलो नहीं। जिसको भक्ति करनी है दूसरे वाले को बोलो, घर में झगड़ा हो जाएगा और फिर तुम्हारी भक्ति भी छुड़ा देंगे वो। इसलिए उनको बोले बिना मन से संबंध विच्छेद करना होगा। और संबंध विच्छेद जिसको करोगे और फिर उससे लिपटे रहोगे क्या? नहीं, फिर आपको दूरी बना कर रखनी पड़ेगी, उससे बातचीत भी बहुत कम करना होगा। आपको यदि भगवान से संबंध बनाना है तो सच्चा संबंध बनाओ, झूठ मूठ का भगवान को बहकाओ नहीं। भगवान तो तुम्हारे मन की बात सब जानते हैं बिन बताए, और प्रभु को धोखा देना चाहते हो। और जाके और देखो मीरा जी क्या कहती हैं, मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा न कोई। ये भगवान को तो गिरधर गोपाल को मेरा कह दिया, लेकिन दूसरी बात क्या कहा? दूसरा न कोई, भगवान ही मेरे हैं, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। और फिर साथ में क्या? दूसरा न कोई, दूसरा कोई मेरा नहीं, मेरा दूसरा कोई नहीं है। यदि सच्ची भक्ति चाहते हो तो ये करना पड़ेगा, और नहीं तो ऐसे मिली जुली भक्ति जिंदगी भर धोखेबाजी वाली करते रहो। सच्ची भक्ति में तो केवल भगवान से ही रिश्ता रहता है,
और किसी से रिश्ता नहीं होता। माम एकम शरणम व्रज, एक मेरी शरण में आ जाओ, प्रभु ने ऐसा बोला है। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, महाराज जी प्रिया प्रियतम के विग्रह में ठाकुर जी की ऊंची सी पटली पर क्यों खड़े रहते हैं? प्रिया प्रीतम के विग्रह में, अच्छा, वो इसलिए रहते हैं ना, वो शिल्पकार लोगों ने इसलिए सब बनाया है कि जिससे अलग अलग न हो जाए। नहीं तो फिर आप उठा उठा करके रखोगे। अब बड़े स्वरूप में तो ऐसा ही करना पड़ता है कि अलग अलग होते हैं, लेकिन छोटे छोटे जो स्वरूप होते हैं दोनों को नीचे से एक पट्टी पर खड़ा कर देते हैं। यही पूछ रहे हैं ना ये, तो दोनों को इसलिए खड़ा कर देते हैं जिससे आपको इनको अलग अलग उठा के रखना न पड़े। और बड़े स्वरूप अलग अलग ही होते हैं, क्योंकि इतनी बड़ी पट्टी बनाई नहीं जा सकती कि वो संभाल सके उनको, वजन होता उनमें। राधे राधे। इनका आखिरी प्रश्न है, महाराज जी क्या संसार में नौकरी और पैसा सब कुछ होता है? क्योंकि आज पूरी दुनिया इसी के पीछे भाग रही है। तो सारी दुनिया भगवान को मानती कहाँ है? भगवान को जो बिल्कुल मानता ही नहीं, उसके लिए तो पैसा ही भगवान है। तो भगवान की जगह पैसे के पीछे भागते हैं। अभी आप लोगों ने ऐसे संत देखे नहीं है कि पैसा देखते ही गुस्सा के मारे उठ के चल देंगे। आपके घर जाएं या आप उनके पास जाओ और आपने उनको रुपया दिखाया तो या तो उठ के भाग जाएंगे, और या तुम्हारे घर में होंगे तो त्याग देंगे तुम्हारा घर, अब आएंगे नहीं कभी इधर। ऐसा वैरागी मिलेगा तब समझ में आएगा जो आप कह रहे हो पैसे के पीछे सब भागते हैं। पैसे के पीछे भागते हैं वो लोग जो भक्ति नहीं कर रहे हैं, जो भगवान को मानते नहीं हैं, वो लोग भागते रहते हैं पैसे के पीछे। वैरागी को देखा नहीं अभी आपने। आप ये है कि उनकी संख्या 1% भी नहीं होती और बहुत कम होती है, मतलब लाखों में एक होते हैं, लाखों में एक ऐसे होते हैं जो महान तपस्वी त्यागी वैरागी होते हैं, जिनको माया मोह से ममता से कोई मतलब नहीं होता। वो भगवान को ही अपना सब कुछ मानते हैं। अब जो भगवान को अपना कुछ मानता ही नहीं है तो माया को ही अपना मानता हो, इसलिए माया के पीछे दौड़ता रहता है। श्री राधे राधे। पंजाब सिंह गुरुजी, उनका प्रश्न है, गुरुदेव कल मैंने आपसे प्रश्न किया था कि अगर गुरु छल कपट करे तो उनका क्या प्रारंभ होता है। आपने बताया था कि गुरु महान हो तो सब कुछ जानते हैं पहले से ही इन्हें, इसलिए वो आपकी भलाई के लिए सब कुछ करते हैं। और फिर बाद में आपने ये भी कहा था कल के प्रश्नोत्तरी में कि पानी पियो छान के गुरु बनाओ जान करके। तो गुरुदेव कैसे पता चले कि हमारे गुरुदेव कैसे हैं? क्योंकि शुरुआत में तो उतना समय नहीं मिलता, उतनी नज़दीकियाँ होती नहीं हैं। नज़दीकियाँ तभी होती है जब हम शरणागति हो जाते हैं, उनके शिष्य बन जाते हैं, तब उनकी सेवा में जब आते हैं। तो गुरुदेव मेरा प्रश्न ये है कि जैसे अगर गुरु को अगर पहचान के किया जाए, और तो गुरु भी तो शिष्य को पहचान के ही परख के ही दीक्षा देते हैं, तो फिर शिष्य की गलती पर गुरु क्यों उन्हें दंडित करते हैं? देखो भाई, अपने जिम्मे की बात तुम समझो तब तो सही रहोगे। और तुम अपने को महाविद्वान समझकर और दूसरे पक्ष वाले को बेवकूफ़ समझते हो, सारी गलती उसी की बताते हो, अपनी गलती ही नहीं मानते हो, सुधार फिर नहीं होना। सारा दोष गुरु का ही खोज रहे हो, शिष्य की दो कोई कमी नहीं बता रहे हो तुम तो। गुरु के ही विषय में प्रश्न चल रहा है इनका। और शिष्य में भी तो कोई अवगुण होता होगा, उस बात को क्यों नहीं करते हो कि हम शिष्य हैं, हम अपना सुधार कैसे करें? अब पहले को गुरु जी को सुधारोगे, बाद में तुम सुधरोगे क्या? गुरु जी का सुधार पहले करोगे, अपना सुधार बाद में करोगे, तो ये साधक का लक्षण तो नहीं है, ये दोष खोजने वाले का लक्षण है। जैसे हमारे मतलब के भगवान काम नहीं कर रहे हैं, हम जो चाहते हैं ठाकुर जी वो काम नहीं करते हैं, तो हम कह देंगे भगवान में एक कमी है, भगवान में एक कमी है, भगवान अपने भक्तों का ख्याल नहीं करते हैं। अब सारी कमी गड़बड़ी भगवान की बता दोगे। अब ये नहीं कहोगे कि हमारी भक्ति में कमी है। अरे तुम्हारे अंदर श्रद्धा सच्ची होगी
तो तुम्हारे पास गुरु खोज करके भगवान लाके पहुंचा देंगे। खोज करके लाके भगवान गुरु पहुंचाएंगे तुम्हारे पास। ऐसा गुरु लाएंगे जैसा तुम सोच भी नहीं पाओगे। लेकिन पहले शिष्यत्व तो जागृत करो। तुम्हारे अंदर शिष्यत्व जागृत हो, शिष्य का लक्षण जागृत हो, तो गुरु महाराज खोज के आएंगे अथवा भगवान उनको तुम्हारे पास भेजेंगे। जैसे विभीषण जी के अंदर शिष्यत्व की भावना थी, समुद्र के पार रहते थे, भगवान राम ने हनुमान जी को गुरु बना के उनके घर में घुसा दिया रात को। गुरु जी रात में विभीषण के लंका नगरी में पहुंच गए। हनुमान जी गुरु थे। और भेजा किसने? राम जी ने भेजा। क्यों भेजा? क्योंकि विभीषण के अंदर इतनी पात्रता थी कि भगवान स्वयं राम जी बोले हैं विभीषण से, तुम सारिखे संत प्रिय मोरे, धरऊं देह नहीं आन निहोरे। ये आप लोगों ने चौपाई शायद पढ़ी होगी। राम जी ने विभीषण से कहा कि तुम्हारे जैसा संत मुझे इतना प्रिय होता है। जबकि विभीषण जी विरक्त नहीं थे, परिवार वाले थे, पत्नी थी, बच्चे थे। और भगवान क्या करें? तुम्हारे जैसे संत के लिए मैं धरऊं देह नहीं आन निहोरे। दूसरे किसी कारण से नहीं, तुम्हारे जैसे पवित्र संत के लिए मैं जन्म लिया करता हूं। तो उनको दीक्षा की, गुरु की आवश्यकता थी। एक महान शिष्य थे तो महान गुरु चाहिए था। इसलिए राम जी ने हनुमान जी को गुरु बना के भेज दिया। तो आप अपने अंदर शिष्यत्व की पात्र जागृत करो, गुरु महाराज खोज कर आपके पास आएंगे। और ये पहले गड़बड़ी अपनी ठीक करना नहीं, गुरु महाराज सब ठीक हो जाए तब तुम सुधरोगे, बाद सबके बाद में तुम सुधरोगे। पहले अपना सुधार करो तो गुरु जी तो भगवान के भेजे हुए तुम्हारे पास चले आएंगे। श्री राधे राधे। सूर्यांश दुबे जी हैं प्रयागराज से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव भक्ति प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम में आपने बताया था कि भगवत प्रेम प्राप्ति करने की इच्छा होनी चाहिए तो भगवत दर्शन भगवान के ऊपर छोड़ देना चाहिए। जब वो चाहें दर्शन दें। तो गुरु अगर कोई जन में भगवत प्रेम प्राप्त करना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? भगवान के प्रति प्रेम की प्राप्ति के लिए एकांत में भजन करने की आवश्यकता है या संसार में रहकर कर्तव्य कर्म को करते हुए भी भागवत प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, जैसे प्रहलाद जी, मीराबाई ने प्राप्त किया? अभी हम प्रारंभिक साधक हैं, 4-5 साल से भक्ति में लगे हुए हैं। देखो भाई, मीरा जी तो दिखाने के लिए शादी की थी। और शादी का कारण ये था कि यदि वो शादी नहीं होती, मेड़ता की बेटी थी, चित्तौड़ में ससुराल थी। चित्तौड़ में ससुराल बनाने का कारण था 2 राजकुल का झगड़ा मिटाना। और ये जो शादी नहीं होती तो मार काट हो जाती दोनों तरफ से। तो उस मार काट से लोगों को बचाने के लिए शादी की गई थी। उन्होंने उस व्यक्ति को बता दिया, भोजराज नाम था उसका, जिससे शादी हुई, कि मेरी शादी कृष्ण से हो चुकी है, इस बात को समझ लो तब मैं तुम्हारे साथ चलूंगी। तो वो समझ गया और वो पति नहीं, उस सेवक बन के रहा, शिष्य बन के रहा। तो आप इस तरह से, क्या प्रश्न था इनका? कि भगवान से मतलब प्रेम करने के लिए एकांत की जरूरत है, भगवान से प्रेम था मीरा का, दिखाने के लिए गृहस्थाश्रम था, दिखाने के लिए गृहस्थाश्रम था। मीरा जी का प्रेम था। प्रहलाद का नाम इन्होंने लिया। प्रहलाद जी भी कितने ऊंचे भक्त थे कि प्रहलाद जी को भगत शिरोमणि भे प्रहलादू, तुलसीदास जी ने लिखा बालकांड में, नाम जपत प्रभु कीन प्रसादो, भगत शिरोमणि भे प्रहलादो। प्रहलाद को भक्त शिरोमणि भगवान ने कहा है, रामायण में लिखा हुआ है। परिचय उनका गृहस्थ आश्रम देखने मात्र को। जनक जी महाराज कितने ऊंचे भक्त थे, क्या विरक्त थे, वैराग्य अंदर था, दिखावा वाला वैराग्य नहीं था जनक जी के पास। वास्तविक वैराग्य अंदर छिप कर था, दिखाने के लिए वैराग्य नहीं था, दिखाने के लिए परिवार था, लेकिन सच्चाई ये थी कि बिल्कुल सच्चा वैराग्य था। ऐसे गृहस्थाश्रम में भगवान प्रसन्न हो जाते हैं।
और उसको भक्ति भी देते हैं और दर्शन भी देते हैं। गृहस्थ आश्रम में आपका नाश नहीं हो जाएगा, आपकी भक्ति सुरक्षित रहेगी, लेकिन सावधानी रखनी पड़ेगी। और तुम यदि नास्तिक जैसे हो जाओगे गृहस्थ आश्रम में जाकर तो कुछ नहीं होना, फिर तो बेकार हो जाएगी जिंदगी। गृहस्थ आश्रम में खूब भक्ति करो, प्रेम भगवान से करो, तो परिवार से कुछ नहीं बिगड़ना तुम्हारा। राधे राधे। पूनम शर्मा जी हैं मध्य प्रदेश से, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं रामानंद संप्रदाय से दीक्षित हूँ, लेकिन हम ध्यान राधा कृष्ण का करते हैं, उनके प्रति हमारा लगाव ज़्यादा है। हमारे गुरुजी ने तारक मंत्र और सीताराम जी का नाम जप करने को दिया है। 8 साल हो गए करते करते हुए। अब हम राधा कृष्ण का जाप कर सकते हैं और 84 जी का पाठ कर सकते हैं। क्या हम लड्डू गोपाल जी को छोटा भाई मानते हैं और राधा रानी को सखी मानते हैं? हमको निकुंज की उपासना अच्छी लगती है, कर सकते हैं? राधा रानी को सखी नहीं मानो, स्वामिनी मानो। सखी मानने का अधिकार कहाँ से हो जाएगा तुम्हारा, इतना बड़ा अधिकार? अरे राधा रानी स्वामिनी हैं, तुम उनकी सेविका हो, ये अधिकार मिल सकता है सेविका का। सखी उनको नहीं, स्वामिनी वे हैं, मालकिन स्वामिनी, तुम सेविका हो, ये मान सकते हो। और जो रामानंदी दीक्षा की बात सोच रहे हो ना, तो ये दीक्षा तो मीरा जी की भी हुई थी। मीरा जी के गुरुदेव थे रैदास भक्त, और रैदास जी थे रामानंद जी के शिष्य, और उन्होंने कह भी दिया, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। मीरा जी ने का लिखा हुआ है। मीरा जी ने दीक्षा के बाद क्या कहा? मैंने राम रतन धन पाया। और राम और श्याम में कोई अंतर नहीं, इसलिए मीरा जी ने कृष्ण भक्ति की, गुरुदेव से राम रतन प्राप्त किया था, और भगवान कृष्ण खुद ही उनको संभालते हैं। आप अपनी ओर से पूरी ईमानदारी से भक्ति करो, ठाकुर जी संभालने वाले हैं। राधे राधे। तो गुरु जी निकुंज की उपासना कर सकते हैं? गुरु जी निकुंज की उपासना, कन्हैया का ध्यान करो, कृष्ण की कृपा हो जाएगी तो करने लग जाओगे। राधे राधे। ज्योति जी हैं रोहतक हरियाणा से, इनका प्रश्न है, मैं राम नाम की माला लिखती हूँ या फिर सीताराम लिखना चाहिए? नाम जप के लिए कृपया बताइए क्या करना चाहिए? नाम जप के लिए तो कोई भी नाम लिखो, कोई भी नाम जपो, इसमें दोष नहीं है। आपको दीक्षा लेना है यदि भक्ति आश्रम में लेनी है तो 2 लाख राम नाम लिखिए या 1 लाख सीताराम लिखिए। और आपको दूसरी जगह से संबंध है दीक्षा का या होना है तो वहाँ से संपर्क करके फिर आप आगे बढ़िए। राधे राधे। इनका दूसरा प्रश्न है, क्या तुलसी माला दीक्षा के बाद धारण करनी चाहिए या ऐसे ही बिना दीक्षा के भी धारण कर सकते हैं? तुलसी माला जल्दी से जल्दी पहनो। आज तक नहीं पहने हो तो आज ही पहन लो। आज तक नहीं पहने हो तुलसी की माला तो आज ही पहन लो। तरीका यह है कि शुद्ध तुलसी की माला भगवान को पहनाओ, भगवान को पहनाओ। भगवान की पहनी हुई माला प्रसादी के रूप में लो और पहन लो तुम, तो प्रसादी हो गई। अब जब गुरु महाराज से दीक्षा लोगे तो वो 1 माला और देंगे, दोनों पहन लेना। और दीक्षा नहीं लोगे तो वही जो ठाकुर जी की प्रसादी आपने लिया वही पहने रहो। राधे राधे। राजेश जी, इनका प्रश्न है, गुरुदेव मैं तटीय स्थान के बारे में जानना चाहता हूँ कि वहाँ की परंपरा क्या है। अभी मैं सुनती हूँ वहाँ अभी भी ऐसा लाइट वगैरह कुछ नहीं है, या वहाँ की पूजा पत्ति उपासना कैसे बताने कृपा करें। श्री राधे राधे। स्वामी हरिदास जी का स्थान है वो। स्वामी हरिदास जी बांके बिहारी के साथ तो निधिवन में रहते थे, और वहाँ मंदिर नहीं था। स्वामी हरिदास जी के ज़माने में कोई मंदिर बांके बिहारी के लिए नहीं बना था। घास फूस का मंदिर निधिवन में था, वहीं रहते थे। और जब वो बांके बिहारी को उस समय कुंज बिहारी कहा जाता था, बांके बिहारी नाम बाद में पड़ा है। जब कुंज बिहारी को शयन करा देते थे उस समय स्वामी हरिदास जी जमुना जी के किनारे जाकर बैठते थे, जिसको तटीय स्थान कहा जाता है।
तटीय स्थान का मतलब हुआ जो घास फूस की दीवार होती है उसको तटिया बोलते हैं, उसी का बना हुआ स्थान। वैसे वहाँ भी कुछ पक्का है लेकिन वो शायद ज़्यादा नहीं है, महंत जी के लिए है, भगवान के लिए और एक दो संतों का होगा, किंतु अधिकतर प्राकृतिक दृश्य है वहाँ। वहाँ जमीन ज़्यादातर बालू की है और बहुत सी झाड़ी है, कुंज निकुंजों का वर्तमान स्वरूप है वही है। तो वो वैरागी लोगों का है, विरक्त लोगों का। अब विरक्त के पास करवा कंथा कौपीन यही होता था उस जमाने में। करवा मतलब मिट्टी के हंडिया और कंथा मतलब गुदड़ी, जिसको कठड़ी बोलते हैं, गुदड़ी बोलते हैं, उसी को संस्कृत में कंथा बोलते हैं। तो कंथा एक लादे रहते थे कंधे पर, वही बिछाना वही ओढ़ना होता था। जलपात्र मिट्टी का होता था, उसको बोलते थे करवा। और कौपीन मतलब लिंगोटी, करवा कंथा कौपीन, ये तीन चीज होती थी, एक पैसा नहीं होता था। मैं इस समय की बात नहीं कर रहा हूं, मैं हरिदास जी के जमाने की बात कर रहा हूं। तो एक पैसा भी नहीं रखते थे, इसलिए उनको बिहारी जी की सेवा नहीं दी गई कि तुम्हारे पास तो पैसा ही नहीं, तुम खिलाओगे क्या इनको। तो परिवार वालों को दे दिया, उनके भाई के बच्चे लोग जो थे, स्वामी हरिदास जी के भाई लोगों के बच्चों को दे दिया उन्होंने, बोलो बांके बिहारी की सेवा तुम करो। तो वो गृहस्थ लोगों का हो गए सेवा पूजा का काम। और वैरागी जो साधु थे वो उनका तटीय स्थान है, वो वहाँ विरक्त रूप में भजन करते हैं। श्री राधे राधे। वृंदावन विहारी लाल की जय। राधा रानी की जय। श्री गुरुदेव भगवान की जय।